नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लाइव भीतरी खबर आप तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जिसमें देखने में कुछ और आ रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है। जैसा कि आप लगातार टीवी डिबेट की बात कर लें, मीडिया जगत की बात कर लें या फिर राजनीतिक गलियारे की बात कर लें, एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त ढंग से चल रही है और ये चर्चा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस बयान के बाद से शुरू हुआ है जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की राज्यसभा की। नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहें तो उनके लिए पर्याप्त आंकड़े भी हैं और उन्हें जाने में कोई परेशानी भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत है। राज्यसभा का नाम लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो मंशा जाहिर की है उस बात को लेकर के, हालांकि कहा जा रहा है कि इस बात के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन एक बात जो भारत लाइव बहुत लंबे समय से आपको कहता आ रहा था, बताता आ रहा था कि आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने की जगह पर आ गया है। वो केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार राज्यसभा अब तक नहीं गए हैं, ये बातें कह रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये हो गया और दूसरा मुद्दा कि नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा में ज़्यादा वक्त बिताने लगे हैं, पुराने लोगों से मिलने लगे हैं और मिल करके जहां नीतीश कुमार को चाहिए कि वहां के लोगों से मिल करके अपनी बात रखें, अपने 17 साल के शासनकाल की चर्चा करें, लेकिन नीतीश कुमार उन लोगों से मिल करके उनसे पुरानी बातें याद कर रहे हैं और अपने बाल्यकाल से लेकर के छात्र जीवन तक की चर्चाएं कर रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति क्या है, इस पर अब ज़बरदस्त ढंग से बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ मीडिया में इस बात की उत्सुकता है कि नीतीश कुमार आखिर क्या फैसला लेंगे, क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके जाने का मन बना चुके हैं। वहीं उनके सहयोगी का कहना है कि नीतीश कुमार जब चाहें तो जा सकते हैं, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है, कौन उन्हें रोकता है। तो दूसरी तरफ उसी खेमे के, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, उसी खेमे के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो केंद्र की राजनीति करें, कुछ बड़ा करें और बिहार भारतीय जनता पार्टी को सौंप दें। इन सारी बातों के बीच में जदयू के तरफ से भी नीतीश कुमार के करीबियों ने लगातार कहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों के पीछे दो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, एक तो ललन सिंह और दूसरा आरसीपी सिंह। उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, जबकि ये बात खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अब तक राज्यसभा नहीं गए हैं। अब इन सारी बातों के पीछे उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही है वो बातें आपने सुना ही होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं संजय झा ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे और 5 साल का उन्हें लोगों ने जनादेश दिया है। तो एक बात यहाँ पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपके लिए जानना भी ज़रूरी होता है कि 2005 में आपने कितने समय के लिए दिया था, 2010 में आप कितने समय के लिए आपने दिया था। 2010 में जब नीतीश कुमार को आपने 5 साल के लिए जनादेश दिया था तो उन्होंने बीच में ही आपका साथ छोड़ करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। फिर उन्होंने जीतन राम मांझी को हटा करके खुद मुख्यमंत्री का पद ले लिया था। लेकिन 2015 में जब बिहार की जनता ने महागठबंधन के रूप में, महागठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार को 5 साल का फरमान दिया था, तो नीतीश कुमार ने बीच में ही पाला बदल करके एनडीए के गठबंधन को सत्ता में ला दिया था। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के इस बयान के बाद, जो कि भारत लाइव पर हमने चर्चा भी की है, कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार संकेत देते हैं पहले, और एक संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया है। इस संकेत को क्या समझा जाए और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।